पृथ्वी जी, अरे आप इतने स्ट्रेस्ड, क्या हुआ पृथ्वी जी आपको? बताइए पृथ्वी जी, क्या हुआ? पृथ्वी जी। कृतिका, बानी आंटी तुम्हें कब से ढूंढ रही हैं। शायद उन्हें कोई अर्जेंट काम है तुमसे। जाओ, उनके रूम में बुला रही हैं। हाँ। पृथ्वी, मुझे तुमसे बात करनी है। हाथ छोड़िए मेरा, हाथ छोड़िए मेरा। पृथ्वी, कहाँ जा रहे हो तुम? मेरी बेटे से मिलने जा रहे हो ना? टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपके सवालों का जवाब दूंगा तो ये आपकी गलतफहमी आंटी। मेरा दिमाग इस वक्त बहुत खराब है, मेरा रास्ता मत काटिए। तुम मेरी बात सुनो। यही बात मैं तुम्हें समझाने की कब से कोशिश कर रही हूँ कि मेरी बेटी की जिंदगी से दूर चले जाओ। आज तो तुम्हारे मैंने हाथ भी जोड़ लिए कि उसकी जिंदगी से दूर क्यों नहीं जाते तुम। ठीक है, मैं भी आपके हाथ छोड़ता हूँ और आपसे यही कहता हूँ सेम टू सेम कि आप दूर हो जाइए ना अपनी बेटी की जिंदगी से। मेरी और आपकी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अपने सेंस में नहीं हो। शर्लिन मेरी बेटी है और मैं माँ हूँ उसकी, और एक माँ को अपनी बेटी की जिंदगी से कोई नहीं निकाल सकता। आपकी बेटी का आशिक हूं मैं और वो मेरी माशूका। अब बताइए, आप खुद बताइए, एक आशिक अपनी माशूका से दूर रह सकता है क्या? आप देखिए आंटी जी, अब बस हो गया। अब अगर एक शब्द और बोला ना आपने या मेरा रास्ता काटने की कोशिश की ना तो बताऊं मैं आपको। क्या करोगे? आपको नहीं, इस घर के हर सदस्य को बता दूंगा मैं कि आपकी बेटी और मेरे बीच क्या चल रहा है। कोई और करे ना करे, मैं खुद राज फाश कर दूंगा हमारा। सबको बता दूंगा कि आपकी बेटी और मेरा क्या रिश्ता है। क्या रिश्ता है? अब कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा और शर्लिन का। जो था वो पास्ट में था। अब शर्लिन ऋषभ की वाइफ है, इस लूथरा खानदान की बहू है वो। और क्या है? और तुम्हारी कुछ नहीं लगती वो। मेरे होने वाले बच्चे की माँ, मेरे होने वाले बच्चे की माँ थी आंटी जी। आपने शर्लिन की मॉम, इसलिए थोड़ी बहुत इज्जत करता हूं आपकी। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप इस तरह से पंगा मत लो मुझसे। मेरे सिर पे ना खून सवार है और मैं इस वक्त कुछ भी कर सकता हूं। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। आपको पता है कि आपकी बेटी मेरे लिए क्या मायने रखती है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी की भी जान ले सकता हूँ। आप जानती है ना इस वक्त कितनी तकलीफ में, कितनी दर्द में। उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए बदला, और वो बदला मैं लेके दूंगा उसे। और फिर चाहे मेरे रास्ते में कोई भी आया ना तो मैं उसे फूंक मार के गिरा दूंगा, हटा दूंगा अपने रास्ते से। कोई भी आया ना, कोई भी, फिर चाहे वो माँ हो या पापा, परिवार हो या दुनिया, I don't give a damn। मुझे इस वक्त सिर्फ बदला दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ बदला, जो मैं लेके दूंगा बेबी को, मेरी शर्लिन बेबी को। इसका मतलब तुम जानते हो कि किसने शर्लिन की जान लेने की कोशिश की? मेरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है। अब पृथ्वी मल्होत्रा सब जानता है, और अगर नहीं जानता है ना तो उसे पता चल जाता है या वो पता लगा लेता है। तुम जानते हो कौन है वो? वो जो भी है ना, उसको ऊपर वाले से भीख मांगनी चाहिए। अपनी जिंदगी, अपनी खुशकिस्मती, अपनी जान की भीख मांगनी चाहिए, क्योंकि उसे पता भी नहीं, उसे अंदाजा भी नहीं कि उसने किस इंसान के साथ पंगा लिया है। मेरी बेबी के साथ पंगा लिया है। अब वो इंसान ना अपने पापों का फल भुगतेगा, क्योंकि प्रायश्चित करने का वक्त पृथ्वी मल्होत्रा खुद के अलावा किसी को देता नहीं है। देता है तो सिर्फ और सिर्फ सजा। कौन है वो जिसने शर्लिन की जान लेने की कोशिश की? वो कोई भी हो, कहीं ऐसा ना हो कि उसका चेहरा सामने लाते लाते पृथ्वी का सच सबके सामने आ जाए। उसका जो ये पागलपन है ना शर्लिन के लिए, अगर वो फैमिली में सबके सामने आ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हजारों सवाल खड़े हो जाएंगे, सब पूछेंगे कि शर्लिन और पृथ्वी का क्या रिश्ता है।
पृथ्वी का क्या सच है? पृथ्वी अपनी जिंदगी तो बिगाड़ ही लेगा और साथ में मेरी शर्लिन, उसकी जिंदगी भी पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। हे भगवान, सब ठीक करना। माँ को तो हमने बचा लिया, बट बच्चे को नहीं बचा सके। तुम और करण एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो ना? तुम दोनों क्यों नहीं प्लान करते एक बेबी? तुम दोनों का बेबी जब इस घर में आएगा, इस घर की सारी खुशियां दोबारा से लौट आएंगी। क्या हुआ? करण, घर में सब लोग बहुत दुखी हैं, स्पेशली राखी माँ। बहुत रो रही थी। उन्होंने इतने सपने सजा लिए थे कि घर में एक नन्हा मेहमान आएगा। अब ये सब हो गया तो वो तो बिल्कुल टूट सी गई। राखी माँ सबसे कितना प्यार करती है ना। मुझे तो हमेशा उन्होंने अपनी बेटी जैसा समझा है, बेटी की तरह प्यार किया है। मैं चाहती हूँ कि उनके इतने सारे प्यार के बदले हम भी उन्हें कुछ खुशियां दें। थोड़ा वक्त देते हैं। वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। ओके, मैं बात करके आता हूं वहां से। क्यों? राखी माँ ने तुम्हें जिंदगी दी है और तुम्हें जिंदगी देकर मुझे जिंदगी दी है, और अब मैं चाहती हूँ कि हम दोनों उन्हें एक जिंदगी देकर उन्हें उनकी खुशियां लौटा दें। मतलब? करण, मैं माँ बनना चाहती हूँ।